भाइयों की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, उनकी इज्जत का ख्याल कर लो। सारे मैनेजर्स अपनी बीवियों के साथ आए थे सिवाय वासे सर की वाइफ के। कहीं वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही? उसकी वाइफ तो ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम्हें जॉब से निकलवा दिया जाए। आफ्टर ऑल तुम उसके हस्बैंड पर डोरे जो डाल रही हो। यू शुड बी थैंकफुल टू मी कि तुम गरीब का मैंने ख्याल किया है। ये तो तुम्हारी ना कब की छुट्टी हो जाती। और वैसे भी वासे के साथ मैं थी एंड वी मेक अ परफेक्ट कपल। परिया तुम तो बुरा ही मान गई। मेरा ऐसा कोई मतलब थोड़ी था। तुम नहीं, आप। तुम ना मुझे मैडम कहकर जिस तरह से बाकी का जूनियर स्टाफ कहता है, समझी? ओके मैडम। गुड। अच्छा बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। देखो समरा, तुम कभी कभी मेरे काम आ जाती हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों दोस्त हैं। मैं जो भी तुमसे काम करवाती हूँ, मैं तुम्हें उसके पूरे पैसे देती हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। गुड गर्ल। अब वैसे ना आप दोनों पिक्चर्स में अच्छे लगते हैं। हाँ, वो तो हम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे मेरे लिए कोई भी काम हो ना तो जरूर बताना। पैसे चाहिए? हाँ, पैसे तो चाहिए ही होते हैं। रुको, ट्रांसफर करती हूँ। There you go। वैसे समरा, तुम हो बड़ी चालाक। चालाक नहीं, आपकी वफादार हूँ। चलो इसी बात पर मैं मिस्टर वासे से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे काम का क्या हुआ? तुमने पैसे ही नहीं दिए, क्या होना है? किस बात के पैसे? तुम्हें मैंने बताया था कि मैंने एक प्रॉपर्टी देख रखी है, उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ अरसे में वो रकम डबल होके वापस मिलेगी। भूल गई? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, और अगर वो पैसे डूब गए तो मैं क्या कर लूंगी? अच्छा, तो अब तुम्हें मुझ पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं रहा? भरोसा था, तभी तुमसे शादी की थी। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ? तुम तो मेरे ही पैसों पे पल रहे हो और मेरे ही घर पे रह रहे हो। एक मिनट, तुम मेरे नवाले गिन रही हो बैठ के? हाँ गिनूंगी। शादी से पहले क्या वादा किया था? हनीमून पे लेके जाऊंगा, एक फ्लैट नाम करवाऊंगा, एक सर्जरी तक तो तुम करवा नहीं सके। तुम्हें पता भी है तुम्हारे शौहर का बुरा वक्त चल रहा है। अच्छी बीवी होती ना तो तुम दुआ करती कि मेरे शौहर का बुरा वक्त आ रही हूँ। हेलो। कितनी बार कहा है मुझे फोन मत किया करो, उनका तो घर में है। अगर देख लिया ना सीधा सुल्तान के पास जाएगा। बात समझ नहीं आती मेरी? बोलो क्या मसला है? क्या? ये सुल्तान के साथ अभी तक रास्ते में क्यों है? सुल्तान और इसका क्या ताल्लुक है? कहीं आयरा के अगवा में इसने तो सुल्तान की मदद नहीं की? अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अपनी बेटी पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर आप भी सुल्तान के जुल्म का शिकार हैं तो हमसे राब्ता करें, हमारी मदद करें ताकि हम उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा कर सकें और आगे किसी और नुकसान से बच सकें। वेल डन। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वीडियो काम करेगी? लोग राब्ता करेंगे? बिल्कुल होगा। तुम्हारी पहली वीडियो भी तो कितनी वायरल हुई, तुम्हें याद है? और उसके बाद ही बहुत सारे चैनल्स पर लोगों ने अगवा होने वाली लड़कियों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात की थी। और तुमने खुद भी तो मुझे बताया था कि उन लड़कियों ने भी तुमसे कांटेक्ट किया था जो अगवा हुई थी और फिर उनके घर वालों ने उन्हें कबूल नहीं किया था। मुझे यकीन है कि अब वो लड़कियां भी जरूर कांटेक्ट करेंगी जो सुल्तान के जुल्म का कभी ना कभी शिकार हुई हैं। वीडियोस,
मैसेजेस, व्हाट्सएप, पिक्चर्स, कुछ ना कुछ लाजमी उनके पास जरूर प्रूफ होगा फिजा। वर्दा, मेरी अब बस हो चुकी है। अगर ये लड़ाई सिर्फ मेरी होती ना, मैं सारी जिंदगी इस लड़ाई को लड़ने को तैयार थी। मैं सारी जिंदगी सुल्तान का मुकाबला करती, पर इसमें मेरी फैमिली मुतासिर हो रही है, वो मैं नहीं होने दे सकती। आई नो, लेकिन तो फिक्र मत करो, हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ है। और अब तो हमने सुल्तान के ऑफिस की बिल्डिंग में से भी 2-3 लोगों को अपने साथ ले लिया है, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी मशकूक हरकत की खबर हमें वक्त पर मिल जाए। मुझे तो लाली की फिक्र हो रही है। मेरा दिल कहता है कि सुल्तान इस बार जरूर लाली को अदालत में अपने साथ लेकर आएगा, और लाली भी उसके हक में ही गवाही देगी। और अगर अदालत ने सुल्तान के हक में फैसला सुना दिया, फिर क्या होगा? तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेगा। मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। बिल्कुल, चाहते तो हम भी यही हैं कि इस बुराई का जल्द अज जल्द खात्मा हो जाए। मैं आज ही इस वीडियो को अपने तमाम प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूंगी। मुझे यकीन है कि सुल्तान तक ये वीडियो ना जरूर पहुंचेगी, और उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आ सकता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दिस टाइम। तुम समझ रही हो ना? जल्दी से मुझे ये वीडियोस एडिट करके प्लीज भेज देना, मैं वेट करूंगी। चलो, आई शुड टेक अ लीव नाउ। तुमको अपना बहुत ख्याल रखना है, ओके? तुम भी अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलो चीज को अब एडिट। सुल्तान तेरी तो खैर नहीं है। मैंने मम्मी को इतनी बार बोला है कि हम अमेरिका जाके इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, और ये है कि मानती नहीं है। बस कर दो फरिया, टेस्ट करवा करवा के और मेडिसिन से मैं तंग आ गई हूँ। अब अमेरिका भी चली जाऊं? बाय द वे, इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारी अमेरिकन डॉक्टर से भी बातचीत चल रही है। तुमसे ही गुजारिश है कि इन्हें खुश रखा करो। ये आपने कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है? आप इन्होंने ना मेरी शादी की बातें करना शुरू कर देनी है। अच्छा भाई, नहीं करती मैं तुम्हारी शादी की बातें, बस खुश। बहुत खुश। आपको ना फिक्र फराज की करनी चाहिए। वो जिस लड़की को पसंद करते हैं वो आजकल बहुत मुश्किलों में है। कौन? किसकी बात कर रही? मैं आलिया की बात कर रही हूँ, वही लड़की जो ऑफिस में आपके साथ काम करती थी। क्या वो अभी भी जॉब कर रही है? हाँ, वो मेरे साथ ही ऑफिस में जॉब करती। क्यों, क्या हुआ? बाय द वे, तुम उस लड़की को कैसे जानती हो?